कभी हरी भरी वादियों, खुले घास के मैदानों और सैलानियों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली बैसरन घाटी आज भी उस दर्दनाक याद को समेटे हुए है जिसने एक पल में वहां सब कुछ बदल दिया था। ठीक एक साल पहले हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ 26 मासूम जिंदगियों को छीन लिया बल्कि इस जन्नत जैसी जगह की रौनक भी साथ ले गया। जो जगह अभी हर दिन हजारों टूरिस्ट से गुलजार रहती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। टूटे सपने और बिखरी जिंदगियां हैं जिसकी वजह से स्थानीय गाइड, घोड़े वालों और छोटे कारोबारियों की रोजी रोटी पर गहरा असर पड़ा है। जिन रास्तों पर कभी पर्यटक हंसी खुशी घूमते थे, आज वहां रास्ते वीरान पड़े हैं। यहां अब पहले जैसे टूरिस्ट नहीं आते। लोगों को घाटी घुमाने वाले गाइड आज बर्बादी की कगार पर हैं। रोजी रोटी पर बड़ा संकट मंडराया है। पहलगाम में अटैक करने वाले तीनों आतंकी भले ही मारे गए हों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान से बदला ले लिया हो, लेकिन बैसरन घाटी में आज भी कुछ नहीं बदला। हालात पहले जैसे नजर आ रहे हैं। जब से घाटी बंद है, वहां बसने वाले लोगों की रोजी रोटी पर संकट मंडराया है। हमले के बाद घाटी दोबारा कभी पहले जैसी खुली ही नहीं। हमले के बाद कश्मीर में 48 टूरिस्ट स्पॉट बंद किए गए थे। इनमें 42 दोबारा खुले, लेकिन 6 अभी भी बंद हैं। बैसरन, चंदनवाड़ी, गुरेज, अथवटो, बंगस और रामकुंड का सिक्योरिटी रिव्यू हो रहा है। क्लियरेंस के बाद इन्हें दोबारा खोला जा सकता है। पहले हर दिन 10,000 से ज्यादा टूरिस्ट पहलगाम आते थे। अब 2,000 से 250 टूरिस्ट ही आ पाते हैं। अब बैसरन घाटी कब खुलेगी, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि घाटी पहले की तरह कब गुलजार होगी, लेकिन इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को जो भी हुआ था उसे याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। आज पहलगाम हमले की पहली बरसी है। 2025 में देश के अलग अलग हिस्सों से छुट्टियां मनाने गए लोगों को आतंकियों ने यहां पर निशाना बनाया था, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत हो गई थी। आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी थी। इस कायराना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी देखने को मिला था। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पीओके और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर दिया था। हालांकि इस दुखद घटना के बाद पहलगाम में जाने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट देखने को मिली थी और बैसरन घाटी को भी बंद कर दिया गया था। वहीं पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों को याद करते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। भारत आतंकवाद के रूप में किसी के भी आगे नहीं झुकेगा। आतंकियों के घिनौने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, पिछले साल इसी दिन पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद करता हूं। उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। एक राष्ट्र के रूप में हम शोक और दृढ़ संकल्प में एकजुट हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वहीं इस दर्दनाक घटना की बरसी की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि बीते एक साल में कैसे राज्य की सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर काम किया है ताकि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसी घटना दोबारा न हो। हम उन परिवारों के साथ भी अपनी अटूट संवेदनाएं व्यक्त करते हैं जिन्होंने एक साल पहले उस कायरतापूर्ण हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोगों को खोने का दुख और दर्द आज भी हर भारतीय के दिल में ताजा है। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और नागरिकों से इसके खिलाफ खड़े होने का आह्वान उन्होंने किया। गृह मंत्री ने कहा, देश आतंकवाद और उसे पनाह देने वालों के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति जारी रखेगा। आज भले ही उस काली रात को एक साल हो गया, लेकिन उस हमले के बाद बैसरन घाटी में रौनक कभी पहले जैसी लौटी ही नहीं। ये घाटी लगभग वीरान सी हो गई है, लेकिन अब एक साल के भीतर तस्वीर थोड़ी बदलती हुई नजर आती है। कई पर्यटन स्थल अभी पूरी तरह से खुले नहीं हैं। हमले के बाद बंद किए गए 48 स्थानों में से ज्यादातर को तो फिर से खोल दिया गया है, लेकिन कुछ अहम जगह अभी भी बंद हैं, जिससे स्थानीय कारोबार पर बड़ा असर पड़ रहा है। खासकर बैसरन घाटी जैसे इलाके अभी भी पर्यटकों के लिए नहीं खुले हैं। स्थानीय लोगों के लिए
लिए ये दौर अभी भी चुनौतीपूर्ण है। टैक्सी चालकों, होटल कारोबारियों और घोड़े वालों की आमदनी पर गहरा असर पड़ रहा है। कई लोगों का कहना है कि काम अब भी पहले के मुकाबले काफी कम है और पूरी तरह से रिकवरी में वक्त लगेगा। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इन सब मसलों पर विचार कर घाटी को दोबारा खोलती है और ये घाटी फिर से पहले की तरह पर्यटकों से गुलजार हो पाती है, ताकि वहां पर जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ सके।